Assalamu alaikum and a very good afternoon. Welcome to Sports Flow. It's Pakistan versus Australia ODI series. All eyes on the second ODI match. अब सीरीज़ को एक्साइटिंग रखने के लिए, बेसिकली सीरीज़ को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी है. पाकिस्तान को चाहिए नो प्रेशर टू विन द सेकंड मैच. अब वेन्यू ऑफ कोर्स विल बी डिफरेंट. एडिलेड में ये सेकंड ODI खेला जाएगा एंड अभी से बातें शुरू हो गई हैं कि कल के मैच में क्या हम एक स्पिनर को इंक्लूड करेंगे, बट एट हुज एक्सपेंस. क्या हसनैन को बिठाया जाएगा या फिर इरफान खान को. उसके अलावा और भी अपडेट्स बहुत सारे लोग मांग रहे थे, तो वो भी हम आपको बता देते कि भाई नसीम शाह जो हैं ही इज़ रिकवर्ड, ही इज़ अवेलेबल फॉर टुमारोज मैच, तो दैट्स गुड न्यूज़. एंड एवरीवन वांट्स टू सी कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी कैसी होगी, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. बेसिक्स लाइक बॉलिंग में डिसिप्लिन लानी है, यू नीड टू सी दैट लेंथ. बैटिंग में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये सब कुछ होगा जो हमें आज डिस्कस करना है. एंड जस्ट सम नंबर्स देयर. पाकिस्तान ने मैं भी स्टैट्स पढ़ी थी, लास्ट 14 ODIs जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए, पाकिस्तान में सिर्फ 2 जीता है. सो वी वांट टू मेक दैट बेटर एज वेल. सो चैलेंजिंग कंडीशंस होंगे या नहीं. इस एडिलेड ओवल जिसकी एक रेपुटेशन है दैट इट्स अ रोड, विल इट जस्ट बी अ रोड? क्या हमें एक ऑस्ट्रेलियन बैटिंग शोडाउन मिलेगा जिसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं होगा, और इट्स गोइंग टू बी द अदर वे अराउंड? व्हाट इज द चैलेंजिंग स्कोर? आई एम नॉट गोना आंसर एनी ऑफ दैट. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही मौजूद है, तो उनको अपने कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाते हैं. हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़. हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त. आई मीन आपके पास आते हैं राशिद, एंड आई थिंक हम लोग को चेंजेस और इसकी सब बात करें, बट अब हम लोग अब जब क्योंकि मैच कब करीब आ रहा है, कल हम मैच इंशाल्लाह खेला जाएगा थर्ड ODI सेकंड ODI, तो आपको लगता है कि कोई आप एक चेंज देखेंगे? आपको लगता है शायद हसनैन को बिठा दिया जाएगा और किसको ऐड? यू सी आमिर जमाल कमिंग इन या अरफात मनास आपको लग रहा है कि इन होंगे, क्योंकि अभी काफ़ी अभी बातें चल रही हैं. या फैसल अकरम हो, दोनों में से एक को. अरफात मिनाज शायद ज़्यादा जानदार बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक्यूरेसी फिंगर स्पिनर को ज़्यादा होती है. स्क्वायर थोड़ा छोटा है, इसलिए फैसल अकरम को थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर हो तो मुश्किल हो सकती है उनको, क्योंकि ऑलरेडी 5 फील्डर दायरे में आ जाते हैं 11 से 40 ओवर तक, तो मुश्किलात हो सकती है. यानी वे एक स्पिनर हमें डालना है. हसनैन की जगह लगता है कि एक स्पिनर आएगा, और नियाजी की जगह इरफान खान की जगह शायद आमिर जमाल को डाला जाए, क्योंकि अपनी बॉलिंग भी हमें कंप्लीट करनी है और बैटिंग तो हमने पूरी खिलाई, फिर भी हम पूरे ओवर नहीं खेल सकते, तो बॉलर के ऊपर ही आ जाता है. तो ऐसा होना चाहिए कि बैटिंग अपनी करके तो बॉलिंग अपनी पूरी करनी चाहिए पाकिस्तान को. और ये पिच एक ज़माने में रोड हुआ करती थी जब ये ड्रॉप इन पिच नहीं थी, और डे नाइट मैचेस कम हुआ करते थे. टेस्ट मैचेस पे इंडिया यहाँ 36 पे आउट हुई डे नाइट गेम में, और जब से 2 बॉल दोबारा से आ गई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, थोड़ा बहुत मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट तो होती है. सो आपको लगता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रोड, और क्योंकि कमेंटेटर्स भी उस दिन कह रहे थे कि चैलेंजिंग होगा, इतना इजी नहीं ले, इट्स नॉट गोइंग टू बी एज इजी. सो यू फील, आपको भी यही लगता है? ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होती है, और जो नई बॉल देखें, डिफरेंट कंडीशन होती हैं ऑस्ट्रेलिया में. सब कॉन्टिनेंट में आप कहीं भी चले जाएं तकरीबन हमें सेम मिलती है कि हम 300 का सोचते हैं, 350 350 का सोचते हैं. ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा होता है कि बॉल थोड़ा बाउंस एंड पेस है, वैसा नहीं है जैसे ब्रिस्बेन और पर्थ में है, लेकिन फिर भी हमारे लिहाज से जिस तरह से हम क्रिकेट खेल के जाते हैं उसके लिहाज से हमें मैनेज करना पड़ता है. सो अहमद, अब कामरान गुलाम की हम बात कर रहे हैं, हिज नॉट एन इंटरेस्टिंग इम्प्रेसिव आउटिंग उनकी पहली हुई, बट डू यू फील कि मे बी सेकेंड ODI में रिजवान और कामरान गुलाम जो है वो अपना स्पॉट आपस में स्वैप कर सकते हैं? इज दैट पॉसिबिलिटी? जी 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 बिल्कुल पॉसिबिलिटी आ सकती है. देखिए, नसीम क्योंकि रिकवर हो गए हैं, और हसनैन चारों में से थोड़ा सा उनका रिदम नहीं लगा. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरी बॉलिंग की है, तो हसनैन की जगह तो सीधे सीधे जो है ना एक स्पिनर आ जाने चाहिए, जिस तरह राशिद भाई ने बोला है, फैसल अकरम को, क्योंकि रेस्ट स्पिनर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, उसको इंडक्ट जरूर करना चाहिए. फिर जो आपका टाइम ज़ाया और उधर 4 बॉलर से आपको एक स्पिनर चाहिए कि आप गेम में बिहाइंड न रह जाए. फिर दूसरा देखिए, इरफान नियाजी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो लंबे हैं,
कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंस होता है तो उनका बेटर चांस है बाउंस के साथ कोप करने का। दूसरा, वो छिक्के चुक्के एंड में मार लेते हैं और गन फील्डर है। अगर आपने इरफान नियाजी को भी बाहर कर दिया तो आपका एक बड़ा तगड़ा फील्डर, जिसको आप ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया में आपको तगड़े फील्डर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप उससे भी महरूम हो जाएंगे। फिर इससे हो ये सकता है, देखें रिजवान वैसे भी ओपनिंग उन्होंने करनी है T20 क्रिकेट में, तो बेहतर है कि जो आउट ऑफ फॉर्म आपके दो बैटर्स हैं जिसमें अब्दुल्ला है और साइम अयूब है, आप उनमें से एक को ड्रॉप कर दें और रिजवान जो है ओपन कर लें। इसी तरह होगा ये कि रिजवान ने वैसे भी नया बॉल वो खेलते हैं, वो ओपन आ जाएंगे दोनों में से एक जगह पे, और आपका कामरान गुलामा उसको उसकी जेन्युइन जगह मिल जाएगी नंबर 4 पे। इसी तरह आपका आमिर जमाल भी आ गया, ठीक है, और इसी तरह आपका स्पिनर भी आ गया। तो यानी कि आपने फॉर एग्जांपल साइम अयूब या अब्दुल्ला में से एक को ड्रॉप करते हैं, उसकी जगह आप आमिर जमाल को ले आएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है ना हसनैन की जगह आप स्पिनर ले आएंगे और रिजवान ऊपर चले जाएंगे। तो रिजवान वैसे भी नया बॉल खेलते हैं और कामरान गुलाम भी नंबर 4 पे अपनी जगह मिल जाएगी। दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ। Siko, what do you think? Because you know, अगर आप देखिए, आप अब्दुल्ला, शफीक और साइम अयूब के अलावा what other options do you have, right? You don't. So let's settle for somebody who's already there. तो आपको लगता है कि रिजवान opening with Saim would be a good decision maybe, and why not? देखो, अभी जो राशिद ने बात बोली, मैं पहले भी हमने कही थी ये बात कि हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं। जो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक हसीबुल्ला बाहर बैठा हुआ है, एक आमिर जमाल बैठा हुआ है और 2 स्पिनर बैठे हैं, ठीक है। आपने 2 बातें कही। आपने कही कि हमें सीरीज को जिंदा रखना। मैं ये कहता हूँ कि हमने सीरीज को जिंदा रखना है या टीम बनाना है, ये फैसला क्रिकेट बोर्ड ने करना है और जो हमारे सेलेक्टर्स हैं उन्होंने करना है कि जी हमने सीरीज बराबर करनी है, टीम बनानी है। आपने बताया कि हम 14 मैच खेल चुके हैं, उसमें से सिर्फ 2 जीते हैं। हमने ये जो 14 मैच खेले के पूरे उन्हीं लड़कों के साथ खेले हैं कि जो कि हमारे बड़े लड़के थे। कभी हमें हिम्मत नहीं होती। अब हिम्मत वाली जो बात है उसका मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेट जीनियस थे जिन्होंने आकर ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आए, ठीक है। आज अखबार में आप पढ़ रहे हैं और आपने भी पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कमिंस, मार्श, स्टोनिस, स्टार्क्स, हेजलवुड, लबिशॉ, इन सबको वो रेस्ट दे रहे हैं। थर्ड ओडीआई हमारे में इतनी हिम्मत है। नीचे अखबार में लिखा हुआ है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही है। साउथ अफ्रीका रबादा, नटीनी, शमशी और डिकॉक, इनको रेस्ट दे रहा है। यार हम कौन से लोग हैं कि जो किसी को रेस्ट नहीं दे रहे? आप लोग सब कह रहे हैं कि जनाब हसनैन को ड्रॉप करो। व्हाई नॉट शाहीन और इसमें से एक ड्रॉप हो जाए, फिर वो अगला मैच खेल ले। हमें उन्हें भी तो देखना है ना। हसनैन को सिर्फ एक मैच के लिए इतना हाइप क्रिएट करके आप हसनैन को तीनों के 3 मैच खिलाएं ताकि आपको उसका पता तो चले। एक मैच में बेचारे को अच्छी बॉलिंग नहीं हुई तो उसको फारिग कर रहे हैं। नहीं, आप शाहीन को बिठाएं या नसीम को बिठाएं। नंबर 1, आप इरफान की बात हो रही है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इरफान है क्या? अगर वो बैट्समैन है तो क्या वो आसिफ अली की तरह नीचे के बैट्समैन है कि सिर्फ 4 ओवर चाहिए? हमारे साबिक कप्तान मुझसे शो में लड़ पड़े जब मैंने कहा कि भाई वो किस मर्ज की दवा है, तो वो मुझसे लड़ पड़े थे इस बात पे कि भाई कोई बैट्समैन नहीं होता जो सिर्फ फील्डर हो और 4 ओवर का प्लेयर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरी जो टीम है वो ये है कि या तो साइम को आप रेस्ट दें, हसीब को खिलाना चाहते हैं तो, अगर हसीब को नहीं खिलाना चाहते बस सैर कराने ले गए तो रिजवान और अब्दुल्ला ओपन करें। अब्दुल्ला की गेंद बल्ले पे गेंद अच्छा आ रहा था। बाबर 3 पे जाए, 4 पे कामरान जाए, 5 पे आप इरफान को भेजें। यार आप देखें तो वो प्लेयर है कि नहीं है। मैं आसिफ अली की बारी में भी कहता था कि भाई उसको खिला दो ऊपर। हमारे जो माशाल्लाह से करता धरता थे वो नेपाल की टीम के खिलाफ भी ओपन किया उन्होंने। नेपाल की टीम के खिलाफ भी उन्होंने 100 कर दिए। जी अहमद जी आपका माइक खुला है। ओके सिको, आई थिंक इन्होंने भी वही बात कर दी है। जब आप ओपनर को ड्रॉप करेंगे ना तो इरफान ऑटोमेटिकली नंबर 5 पे ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आमिर जमाल आ जाएंगे। तो यही हम भी बात कर रहे हैं। हसनैन को एक मिनट, हसनैन को ड्रॉप नहीं, हसनैन 3-4 बॉलर जो खेल रहे थे ना उसमें से थोड़ा सा जो रिदम जिसका ऑफ लगा ना वो हसनैन का, क्योंकि सिक्कू भाई देखिए उसके अपने करियर के लिए भी आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में लगता है कि बॉलिंग करना बड़ा आसान है लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप रिदम में नहीं है और आप वहां पे खेलते जा रहे हैं तो आपने जो 10-12 मैच उसके बाद खेलने ना आपको वो भी नहीं मिलेंगे। तो बेहतर यही है कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं ना ये सीरीज में आप उनको लें। हसनैन को आपने साथ साथ बनाना है, ये थोड़ी कह रहे ड्रॉप कर दें। हसनैन ने बड़ी परफॉर्मेंस की है, जबरदस्त बॉलर है, उसको लेके चलना है आगे।
अच्छा, इस वक्त हम वो बात कर रहे हैं कि जो हम हमेशा कहते हैं कि हम लड़कों को प्रॉपर चांस नहीं देते। सही है, ठीक है। अच्छा, we will talk about these chances, देख लेना। या देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हसनैन ने सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले, तो हसनैन को पूरा चांस देकर देख ले। ठीक है, अच्छा, ओके, एक सवाल ठीक है। आप सवाल पूछिएगा फ्रॉम राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद, आप उनसे जरूर पूछ लेगा, पर उससे पहले थोड़ी सी क्विक अपडेट दे दे आपको नसीम शाह की। एवरीवन वांट्स टू नो हाउ द क्रैम्प्स, हाउ इज ही फीलिंग एंड इज ही अप एंड फिट फॉर द सेकंड ओडीआई। वेल, लेट्स फाइंड आउट, उनसे खुद ही उनकी शॉट सुन लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। क्रैम्प्स तो ऐसी चीज़ होती हैं कि ये किसी भी टाइम किसी भी फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो आ जाते हैं। इवन जितना मर्जी भी आप फिट हो, लेकिन क्रैम्प ऐसी चीज़ है कि आपको पता नहीं होता, सडनली आते हैं और वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिकवरी में। कुछ 25-30 मिनट भी आपको मिलते हैं उसी जगह पे तो वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ इतना टाइम नहीं था। एंड आफ्टर दैट ये था कि रिकवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जो लेंथ बॉल था वो इतना कुछ हो नहीं रहा था जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीम स्विंग होगा, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं हो रहा था। और आई थिंक अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जितने भी थे वो शॉर्ट पिच पे आउट हुए। आई थिंक मेरा हमेशा ये बिलीव होता है कि जब भी मैं क्रीज पे जाता हूँ तो मैं अपनी विकेट को ये समझता हूँ कि आसानी से नहीं देना और अपना फुल एफर्ट करना है, फाइट करना है जब तक मैं खेल सकता हूँ, और कोशिश करता हूँ। और ऑब्वियसली उसी से ये होता है कि एंड ऑफ द डे आपकी टीम को फ़ायदा होता है। एडलेड के नॉर्मली जो पिचेस होते हैं जिसके बारे में हमने सुना है कि अच्छे पिचेस होते हैं, और मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच होगा। पिच ऑब्वियसली दोनों के लिए वही एक ही पिच होते हैं, और कोशिश होगी कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। राइट, तो हम लोग सब बात कर रहे थे अबाउट दो शॉर्ट बॉल्स इन एमसीजी में, मगर ऑफ कोर्स एडिलेड में ये बॉलिंग स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। बॉलिंग स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे। राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद है। राशिद, अब हम लेट्स टॉक अबाउट किस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसमें ऑफ कोर्स रिजवान की कैप्टनसी पे भी हम लोग नज़र डालेंगे। देखिए, इसमें स्ट्रेटेजी की जो अच्छे बॉलर होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती। वो पिच देखते हैं, अपनी लेंथ को डिसाइड कर लेते हैं कि मेरी लेंथ क्या होगी। अगर वो कद्दाफी स्टेडियम पे खेल रहे हैं तो ऐसी पिच खेलती है तो मेरी लेंथ यहाँ पे ये होगी। अगर एडिलेड में पर्थ में खेल रहे हैं तो हमारी लेंथ क्या होनी चाहिए। हम लोग एक डेढ़ घंटा मीटिंग में लगा देते हैं। मेरे ख्याल से यूजलेस है सारी चीज़ें। सिकंदर भाई सही बता सकते हैं, बॉलर को जाते ही पिच का पता चल जाता है 1 ओवर के अंदर कि मेरी लेंथ होगी क्या। लेकिन ये बॉलर ज़्यादातर जो हैं वो एक्शन ऐसा है, इनको अलाउ नहीं करता ज़्यादातर बॉल को आगे करने के लिए, चाहे वो पुराने बॉल से शाहीन हो या हसनैन हो या नसीम शाह हो चाहे हारिस हो। ये चारों एक ही तरह के बॉलर हैं। 2-3 बॉलर रहते हैं जो कि न्यू बॉल बहुत अच्छा करते हैं। नसीम भी अच्छा करता है, शाहीन भी अच्छा करते हैं। हसनैन को मौका नहीं मिल रहा न्यू बॉल करने का। वो पेस है, वो एयर में तेज है, ऑफ द पिच बहुत तेज है, जिसकी वजह से वो डिसीव कर सकते हैं बैटर्स को अर्ली ऑन, शायद बाद में ना कर सके। तो ये जो स्ट्रेटजी प्लानिंग का है, मैं वेस्ट इंडीज के ग्रेट्स के साथ के खिलाफ खेले उनकी मीटिंग होती थी, सुना है ये कि वो बस पिच देखते थे, बोलते थे कि डिसाइड कर लेते यार लेंथ यहाँ पे क्या होगी। सेम चीज़ हमारे साथ वसीम भाई खेलते थे या विकी होता था, तो उनको पता होता था यार यहाँ पे कराची में ये लेंथ होगी और कहीं और खेलेंगे तो क्या होगी। ये अब बहुत ज़्यादा बॉलिंग कोचेज आ गए, वो अपना दिमाग लगाते हैं, स्लो वन कर लो, बाउंसर कर लो, डिस्टर्ब किया हुआ है बॉलर को, इसीलिए एक्यूरेसी खत्म हुई है वर्ल्ड क्रिकेट। सही है, ठीक है। सो बेसिकली बॉलिंग इन एडिलेड विल बी इट्स नोन फॉर इट्स पेस एंड बाउंस एंड स्विंग, और कुछ टिप्स हम लोग लेंगे सिक्कू से भी कि फॉर द स्पिनर्स एंड ऑफ कोर्स द पेसर्स एज वेल कि उन्होंने किस तरह न्यू बॉल का एडवांटेज लेना है।